घर में हैप्पी बर्थडे की गूंज थी। छोटे छोटे बच्चों की हंसी, तालियों की आवाज, रंग बिरंगे गुब्बारे, सब कुछ खुशियों से भरा हुआ था। मेज पर सजा केक जैसे किसी बड़ी खुशी का इंतजार कर रहा था और सामने बैठी 1 साल की नन्ही बच्ची उसे मासूमियत से देख रही थी। लेकिन उसी घर के एक कोने में खड़ी आरती की आंखों में ना चमक थी, ना खुशी, बस एक अजीब सा डर, एक छुपा हुआ दर्द। वो बार बार रसोई में जा रही थी, जैसे खुद को लोगों की नजरों से छुपाना चाहती हो। आज उसकी बेटी का पहला जन्मदिन था, लेकिन एक माँ की आंखों में वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। आरती बचपन से ही बहुत समझदार थी, पढ़ाई में तेज, सपनों से भरी। वो टीचर बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन समाज ने उसके सपनों की कीमत तय कर दी। दहेज, बीए करते करते ही उसकी शादी कर दी गई। माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, कर्ज लेकर गहने दिए, पैसे दिए, सामान दिया। लेकिन शायद उन लोगों को बेटी नहीं, दहेज चाहिए था। शादी के बाद जब पहली बार आरती मायके आई, तो उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। रात को वो माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, उन्हें लड़की नहीं, सामान चाहिए था। हर दिन ताने देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं लाए। माँ पिता चुप रहे, और समाज, वो तो हमेशा से चुप ही रहता है। समय बीता, बेटी जन्मी, पर घर में वो एक गुनाह थी। बेटा होता तो कुछ बात भी थी। अब देखना, इसकी दूसरी शादी कराऊंगी। आरती का दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता गया। उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता था, और वो अकेली उस घर में जहां हर दिन उसका आत्मसम्मान मारा जाता था। सुबह से रात तक काम, और बदले में सिर्फ ताने, अपमान और कभी कभी मारपीट। एक दिन उसने हिम्मत करके माँ को फोन किया, मम्मी, मुझे कुछ दिनों के लिए ले जाओ, मैं थक गई हूँ। एक दिन उसने हिम्मत करके माँ को फोन किया, मम्मी, मुझे कुछ दिनों के लिए ले जाओ, मैं थक गई हूँ। लेकिन जवाब वही था जो हर लड़की को मिलता है, बेटा, अब वही तेरा घर है, शादी के बाद मायका नहीं होता। उस दिन आरती अंदर से पूरी तरह टूट गई। कुछ दिनों बाद ऋषभ उससे मिलने गया। उसने आरती को देखा। वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खामोश डर, और अंदर ही अंदर मरती हुई उम्मीद। ऋषभ का दिल कांप गया। और फिर आया वो दिन, उसकी बेटी का जन्मदिन। घर में हंसी थी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक खतरनाक सन्नाटा छुपा था। आरती धीरे धीरे ऋषभ के पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी, ऋषभ, ये जन्मदिन नहीं है। कल रात मैंने सुना, ये लोग मुझे जलाकर मारने की योजना बना रहे हैं। ये सुनते ही ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चलो, अभी चलते हैं यहाँ से। उसने बिना एक पल गंवाए आरती और उसकी बच्ची को लेकर घर से बाहर कदम रख दिया। बाहर की हवा जैसे पहली बार आजादी की खुशबू ला रही थी। कुछ ही देर में वो ऑटो में बैठ चुके थे। आरती बार बार पीछे देख रही थी, जैसे कोई उसे रोक लेगा, जैसे वो फिर उसी नरक में वापस खींच ली जाएगी। बस चल पड़ी। खिड़की के बाहर पेड़ पीछे भाग रहे थे, और आरती की आंखों से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू थे बच जाने के। ऋषभ ने मन ही मन कसम खाई, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। जो लोग इंसान के रूप में राक्षस बन गए हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आरती खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ, जीवन किसी के लालच में जलाने के लिए नहीं होता, जीवन जीने के लिए होता है। उसके दिल में एक दर्द जरूर था। काश उस दिन माँ पापा मेरी बात मान लेते। लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं, एक माँ थी। और ऋषभ के दिल में एक आग जल चुकी थी, दहेज के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। उस दिन एक आरती बच गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, कितनी आरतियां आज भी उस बलिवेदी तक पहुंच जाती हैं, जहां से वापस कोई नहीं आता।